तेल सिर्फ बादशाहों को मसा करने के लिए लगाया जाता था। हम आज आपको बादशाह ऑर्डेन नहीं करेंगे, खादम ऑर्डेन करेंगे, क्योंकि आपका बादशाह बादशाह का बादशाह है। तो बादशाह को तेल से मसा करते थे। आपको याद है सैमुअल गया और उसने किसको मसा किया? दाऊद को। कैसे? तेल की कुपी से। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं भी बाद में आऊंगा। ओल्ड टेस्टमेंट में भी जब खादमों को मसा किया जाता था खिदमत के लिए, तो तेल नहीं लगाते थे, कुछ और करते थे। आइए देखते हैं। ये 27वां बाब उसकी 22वीं 23वीं आयत। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और उसने यशुआ को लेकर उसे एलीआजर काहिन और सारी जमात के सामने खड़ा किया, जैसे अभी हम आपको खड़ा करेंगे। खड़ा किया और उसने अपने हाथ उस पर रखे। मूसा ने अपने हाथ, दोनों हाथ, ये लिखा कि अपना हाथ रखा। क्या लिखा है? हाथ रखे, दोनों हाथ रखे। और जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया था, उसे वसीयत दी। तो खिदमत के लिए मुकर्रर करने के लिए हाथ रखने का तस्वर ओल्ड टेस्टमेंट में भी है। बादशाह को मुकर्रर करने के लिए तेल। और यहाँ तो लिखा है कि उसने ऐसा ही किया, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज आया है एंड में, उसको जैसे खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था उसने वैसा ही किया और उसे वसीयत की। असल में उर्दू तर्जुमा वसीयत इतना मौजू नहीं है। मैंने असल ज्यूश ऑर्थोडॉक्स तर्जुमा उसमें ये लिखा है कि वसीयत लफ्ज नहीं है, वहां पर ये है इनॉग्रेटेड। उसको मुकर्रर किया, उसको ऑर्डेन किया। मैंने एक और तर्जुमा देखा इंग्लिश में, उसमें ही ऑर्डेन, मुकर्रर किया, उसकी तकर्री की, उसको सेट अपार्ट किया, उसको लगा किया। ये है असल तर्जुमा। चलिए अब नए नामे में चलते हैं। मैंने नए नामे में गौर किया कि कैसे खादमों को मखसूस करते हैं, डेडिकेट करते हैं, ऑर्डिनेशन करते हैं। तो फिर मैंने नए नामे से मदद ली। क्या लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि इमाम की किताब 6 बाब में लिखा है कि रसूलों ने 7 आदमी मुकर्रर किए, उनको चुना, उनको मुकर्रर किया खिदमत के लिए। उन 7 में 2 नाम बड़े मशहूर हैं, अगर आपको पता हो। 7 आदमी मुकर्रर किए खिदमत के लिए, 2 बड़े फेमस हैं, फिलिपस और स्तिफनस। तो ये तरीका था उनका। फिर दूसरा बताऊंगा मैं, अंताकिया की कलीसिया में 2 आदमी मुकर्रर किए कि वो जाएं और जाकर अंताकिया से बाहर जाकर पहला मिशनरी सफर करें और कलीसियाएं कायम करें। कैसे किया? इमाम 13 बाब उसकी 2-3 आयत। इमाम 13 बाब 2-3 आयत। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उन्हें बुलाया है। रूह कुदस ने कहा अंताकिया की कलीसिया के बुजुर्गों से कि 2 लोगों को, उनके नाम है बरनबास और शाऊल, शाऊल आपको पता है कि पलूस है, इनको मैंने जिस मकसद के लिए बुलाया है इन्हें मुकर्रर कर दो। तो खुदा के पाक ने क्या कहा? मैंने बुलाया है किन 2 को? बोलिए ना, बरनबास और शाऊल को, यानी पलूस को। तो रूह कुदस ने कहा मैंने इनको बुलाया है, तुम मुकर्रर करो। आपको खुदावंद ने बुलाया है, खुदावंद ने अपनी खिदमत दी है, हमने सिर्फ ऑर्डेन करना है, हमने सिर्फ मुकर्रर करना है। तो कहा मैंने बुलाया है, तुमने ऑर्डेन करना है। और इसके लिए जो लफ्ज आया वो भी बुलाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, नैदा किया। तब उन्होंने रोजा रखकर दुआ करके उन पर हाथ रखे। यहाँ पर एक शख्स ने हाथ नहीं रखा, कलीसिया के बुजुर्गों ने सब ने हाथ रखे उन पे और उनको बरकत दी और खिदमत के लिए मुकर्रर किया। ये ओल्ड टेस्टमेंट का नमूना है। और अभी हम इन्हें ऑर्डेन करेंगे, लेकिन पहले 3 लोग हमने चुने हैं, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं आज बात करना चाहता हूँ भाई हैरी के बारे में। उससे पहले मैं बात करूँगा खुदा के खादमों के बारे में। खुदावंद ने हम सबको अच्छे चरवाहे दिए जो अपने भेड़ों का ख्याल रखते हैं। हालेलुया। और मैं खुदावंद
کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں ایسے خادم دیے جو کہ اپنے لوگوں کو پودوں کی طرح لگاتے ہیں اور وہ بعد میں پھل لاتے ہیں. ہاللیلویا، پریز گاڈ. میں اب بات کرنا چاہتا ہوں ہیری بھائی کی لائف کے بارے میں. بھائی ہیری جو ہیں وہ بہت ہی دیانتدار شخص ہیں، وہ چرچ کے ساتھ وفادار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اپنا پرسنل تجربہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ اپنا میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم بھائی ہیری کے ساتھ بھائی خدمت کے لیے جاتے ہیں تو وہ کافی دیر سے جو اسسٹنٹ پاسٹر مقرر کر دیے گئے ہیں اس چرچ کے لیے، لیکن وہ جب بھی ہمارے ساتھ خدمت کے لیے جاتے ہیں تو میں نے کبھی ان کی لائف میں ایسی بات نہیں دیکھی کہ وہ ہمیں شو کروائیں کہ میں ایک پاسٹر ہوں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا اور ایک اچھے دوست کی طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. اور میرا یہ پرسنل تجربہ ہے کہ نہ وہ صرف اپنا کلام سنا کے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں، نہ کہ وہ اپنی باتوں سے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، وہ اپنے روپے پیسے سے بھی خدا کے نام کو عزت کو جلال دیتے ہیں. برکتوں سے نوازے اور نہ کہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ all over world میں نام کے چاہو جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے. اس سے پہلے کہ میں پاسٹر جی کی متعلق کچھ کہوں، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے والدین کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت والدین کے نے جس طرح سے کی ہے وہ بہت ضروری ہے. آج اس مقام پہ اگر ہم پاسٹر ہارون کو دیکھتے ہیں تو بے شک خدا نے چنا ہے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کس نے کی ہے کہ والدین نے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے والدین بھی مسیح یسوع کی خدمت میں ہیں. اور میں جتنے والدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے زندہ اور لا تبدیل کا پاک کلام کے مطابق کریں. چائلڈہڈ سے ہی ان کو سکھائیں کہ کس طرح انہوں نے آگے چل کے خدا کی خدمت کرنی ہے. ذاتی طور پہ میں اپنی زندگی میں اگر جانتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاسٹر صاحب کے زیر سایہ جو بچے رہتے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہیں، وہ نہایت خوش نصیب ہیں. نصیب ایک الگ چیز ہے، نصیحت میں فرق ہے، لیکن اس کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے، ہمارے جو بچے پاسٹر جی کے، میڈم جی کے اور ان کے بچوں کے زیر سایہ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے ان کو زندگی کے ہر قدم پہ کامیاب دیکھا ہے. یہاں پہ میں ضرور یہ ذکر کروں گا، آپ سب کے لیے گزارش بھی کروں گا، جتنے والدین اپنے بچوں کو یہاں پہ لاتے ہیں صرف چرچ میں آنا کافی نہیں. بے شک یہ ضروری ہے، اجتماعی عبادت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میں والدین سے التماس کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے خاص ٹائم نکالیں کہ وہ آپ کے خادمین کے ساتھ وقت گزار سکیں. آگے چل کے ہم ضرور یہ کوشش کریں گے آپ کے بچوں کے لیے مزید اس چرچ میں اور پروگرامز بھی ہو سکیں جن سے وہ آگے زندگی میں اپنے مسیح یسوع کی خدمت میں آگے بڑھ سکیں. یہاں پہ میں پاسٹر جی کے لیے نہایت شکر گزار ہوں، خداوند کا بھی جنہوں نے ان کو چنا، اور اپنے پاسٹر جی کا بھی جنہوں نے انہیں اس لائق سمجھا کہ وہ اس لائق ہیں کہ وہ چرچ میں خدا کی خدمت کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ببلیکلی پیٹرن ہے، جس طرح مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو چنا اور خدمت کے لیے انہیں بھیجا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ہمارے درمیان جوان پاسٹر ہیں، ہمارے جوانی کے دنوں میں اسے قبول کرنا اور اس کی خدمت کرنا آپ سب جانتے ہیں کہ بہت مبارک ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نیوز کلیسیا کے لیے آنے والے دنوں میں ینگ پاسٹر ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاسٹر جی کے سینئر پاسٹر جی کے زیر سایہ. اور یہاں پہ میں پاسٹر جی کا بھی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا. میں خود یہ چاہتا تھا کہ میں ضرور ان کی خدمت میں چند الفاظ کہوں، اور ان کے لیے ہم دعا کو ہیں کہ آنے والے دنوں میں خدا اپنے پاک نام کی عزت اور جلال کے لیے انہیں کثرت سے استعمال کرے. خدا
के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा ने हमारी कलीसिया के लिए एक नया सूरमा तैयार किया हुआ है। इस सूरमे के लिए मैं सबसे पहले सालियास और रतीजी का और इनकी दुआओं का नतीजा है कि खुदा हमारी कलीसिया में अजीब और कुदरत वाले काम करता है। ये सारा जलाल खुदा के कादर नाम को जाता है, ये सारा जलाल खुदा के जलाली नाम को जाता है। मैं खास तौर पर भाई हैरी के लिए और उनकी मिसेस के लिए, उनकी मिसेस भी एक अच्छी फातिमा है क्योंकि वो संडे स्कूल की एक अच्छी टीचर है। हम इनके लिए भी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं और हैरी भाई के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी मानते हैं कि जिन्होंने हमें एक नौजवान, एक खूबसूरत और एक पढ़ा लिखा खादम हमारी कलीसिया के लिए मुहैया किया। ये खुदावंद का प्लान है, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मैं दीदी का और खुदा के खादम का बहुत थैंक यू कहता हूँ। खुदावंद हमेशा इनको हमारे दरमियान रखे और इनका साया हमेशा कलीसिया की एक घराने पर हमेशा रहे। सामने साथ खड़े हो और पास्टर रियाज साहब चंद कौल कुरान है जो हारून साहब मेरे पीछे कहेंगे। आप सुनिए, आपकी मौजूदगी में वो ये ऐहद मान रहे हैं। मैं गैर निजात याफ्ता लोगों को शख्सी या इज्तिमाई बशारत के लिए मसीह के पास लाऊंगा। मैं इमाल 20वें बाब की 28वीं आयत के मुताबिक उस जमात की गलाबानी करूंगा जो खुदा मेरे सुपुर्द करेगा। पांचवा नंबर है, मैं वफादारी के साथ कलीसिया के मेंबरान की देखभाल करूंगा। और आखिरी नंबर, मैं अच्छे चरवाहे की तरह भेड़ों की खुराक परवरिश और तरबियत के लिए वफादारी के साथ खिदमत करूंगा। अभी हारून आएंगे और सबके सामने डाइस पे इस अहद व पैमान जो उन्होंने किया है इस पे सिग्नेचर करेंगे। ये जो अहद व पैमान है, इनके बाद चर्च के बाद चंद और लोग इस पे साइन कर सकते हैं। दुआओं के तौर पे कि हमारी मौजूदगी में पाकरू की मर्जी से इन्होंने कोलोग्राफ किए हैं, जो चाहे 4-5 खातों के लिए बहन भाइयों की जगह है वो हमें साइन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इनकी डेडिकेशन की तरफ, क्योंकि अहद व पैमान के बाद मैं इनसे इनको पहले डेडिकेट करूँगा और डेट करूँगा। उसके बाद गुरनी उसके खादम जो है वो इन पे हाथ रखेंगे और हाथ रख के इनको बरकत भी देंगे, जैसे पैटर्न हमने बाइबल में देखा है। तो हारून तस्लीम और इरम हारून खुदा का खादम होते हुए हारून तस्लीम में आपको मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल अंजील का खादम होने के लिए कबूल करता है। पास्टर एग्नस और मैं आप हम सब इनके पीछे खड़े हों। आप आगे हो प्लीज, इनके पीछे खड़े हों और हमारी बहन जीनत भी आगे आ जाएं। और फिर बात भी नहीं करना, जो कोई खादम और आना चाहे वो भी आ सकते हैं, इनके ऊपर हाथ रख सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है उसमें ग्रंथियों की इंताकिया की कलीसिया में के बुजुर्गों ने भी उन पे हाथ रखे। तो अगर कोई और आना चाहे वो भी हाथ रखें और फिर मैं ये दुआ करूंगा। ठीक है, मैं भी रखता हूँ। जिन्होंने आप भी और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमें चुन लिया और मुकर्रर किया
ताकि बहुत सा फल लाए। और आज खुदावन तुम्हें हारून को और उनकी वाइफ इरम को एक खिदमत के लिए चुन लिया है, और हमने उन्हें बाप और बेटे उसके नाम से उल्लेख किया है, और हम सब मिलकर उनके लिए आसमानी बरकतें मांगते हैं, बरकतों में बरकतें मांगते हैं, और खुदावन दराज़ी उम्र की दुआ करते हैं, वसाइल की दुआ करते हैं, ना सिर्फ रूहानी तौर से दुनियावी जिस्मानी हर तरह की बरकत के लिए दुआ करते हैं। और कलीसिया के स्कूल बतौर खास आमीन। पहला तिमोथी 4:14 आए, उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के ज़रिए से बुजुर्गों के हाथ रखने के वक्त तुझे मिली है, इससे गाफिल ना रहे। दूसरी आयत मैं कहता हूँ कलाम ही बोले, दूसरा तिमोथी 4:6 आयत, इस वास्ते मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को रखने के बाद तुझे हासिल है। और तीसरी नसीहत भी मैं कलाम से ही करूंगा, ईमान 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत, बस अपनी और सारे गल्ला की गलाबानी करो जिसका रूह कुछ ने तुम्हें निगहबान ठहराया है, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। और आखिरी बात, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खिदमत में अपनी बीवियों को साथ रखते थे। आप देखें कहाँ लिखा है, इंतजार करें, यही कोहनी ने आयत बताई है। पतरस की बीवी का जिक्र एक दफा मिला है कि उसकी सास बीमार थी, तो मतलब है कि बीवी वाला था तो सास दी। अभी बता दूंगा, पतरस की अपनी बीवी को खिदमत में साथ रखता था। यीशु के भाई यूहन्ना याकूब और यीशु के दूसरे सगे भाई जो मरियम से थे, वो भी अपनी बीवियों को साथ खिदमत के लिए लेके जाते थे। पहला ग्रंथियों मेरा नाम दिया है 9वां बाब उसकी 5वीं आयत, क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह कर लिए फिरे, जैसा और रसूल वो 12 रसूल जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं। कैफा जो है ये पतरस का दूसरा नाम है। तो जैसे वो अपनी बीवियों को खिदमत रखते हैं, उन्हें शामिल रखते हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलता, बाइबल कह रही है अपनी सास को खिदमत में शामिल रखें। और अगर किसी बीवी को खिदमत मिली हो, वो अपने खामन को साथ मिलाए, और अगर खामन को मिली हो तो बीवी को साथ मिलाए। और हम दोनों को इकट्ठी मिली थी खिदमत, और हम दोनों ने इकट्ठी शुरू की। ये इनका है ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट, वो हम इन्हें पेश करते हैं। ये यहाँ है So happy, मेरे पास अल्फाज नहीं है खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए। इतना चंद साल पहले अगर मैं देखूं अपने आप को 2015 से पीछे चले जाएं, so I cannot even imagine कि I will be standing here on the stage, you know, church का as a pastor I will be ordained। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदावंद इतने भले हैं, इतना भला है खुदावंद, इतना प्यार करने वाले हैं, इतने अमेजिंग हैं कि मैं वो शख्स जो अपने आप को कभी खुद प्यार नहीं करता था, मैं वो शख्स जो अपने आप को हमेशा डी वैल्यू समझता है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बस खुदावंद का प्यार, खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का तरस मुझ पे कायम रहा हमेशा। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ अपने पास्टर्स के लिए, हनी के लिए, द गर्ल जिसको मैं कहता हूँ खुदावंद ने जिसे वसीला बनाया, एंड मेरी लाइफ आज आप लोगों के सामने है। पास्टर रियाज सादिक, बहुत कुछ एवरी सिंगल डे आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बाइबल के हवाले से, जिंदगी कैसे गुजारनी है। खुदावंद जब खुदावंद ने बेशक मुझे
वो कहते हैं माँ के पेट से ही चुन लिया होगा अपने काम के लिए, माँ के पेट से ही खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना है। और मैं बना ही इसलिए हूँ, मुझे ये शुरू से फीलिंग जब से खुदा ने मुझे चुना है, मुझे तभी से पता था कि मैं खुदा ने मेरे से ये काम लेना है। लेकिन स्ट्रॉन्ग किया, तैयार किया, काट छांट की, वो हनी, रियाज, मामी, मेरे पेरेंट्स, मैं इन सब का इतना शुक्रगुजार कि अगर ये लोग मेरी लाइफ में ना होते तो शायद आज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये जर्नी शायद थोड़ी और लंबी हो जाती, आज शायद मैं थोड़ा और टाइम लेता इस स्टेज तक आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू थैंक्स हनी, मामू, मामी, एनी और फेलमून से आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो खुदावंद का सबसे पहले शुक्रगुजारी है, खुदावंद के नाम को जलाल। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने अगर आज मुझे चुना है तो मैं अपनी कलीसिया के लिए, मेरा दिल जो है वो खिदमत से भरा हुआ है, और मैं जिस तरह से खुदावंद का पाक रूह मुझे गाइड करेंगे, जिस तरह से खुदावंद मुझे इस्तेमाल करेंगे, खुदावंद की आवाज़ को सुन के मैं आप लोगों से खुदावंद का कलाम भी शेयर करूंगा, और जिस तरह से खुदावंद मुझे लीड करेंगे, मैं खुदावंद की आवाज़ को सुन के आप लोगों के साथ जो है वो चलूंगा। Praise the Lord, thank you very much। आप सबके प्यार के लिए इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया। I was not expecting so much gifts, इतने ज़्यादा गिफ्ट, इतना ज़्यादा प्यार, बट खुदा के नाम को जलाल। आज मुझे पता चला है कि मेरी कलीसिया कितना मुझे प्यार करती है। God bless you all। बड़ा हाथ और मुझे स्ट्रॉन्ग रहने कि अगर मैं कभी गिर भी जाता था, कभी हालात की वजह से कमज़ोर पड़ भी जाता हूँ, अभी भी कभी इस तरह के हालात आ जाए कि मैं शायद थोड़ा सा अगर कमज़ोर फील करूँ, तो शी इज़ द वन जो मुझे हमेशा इंकरेज करती है, मोटिवेटेड रखती है खुदा के कलाम से भी। और मैं कहता हूँ पार्टनर हो तो इरम जैसा हो खुदा का।